पर आज का नहीं बल्कि कई हजार साल पुराना है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि हमारे पूर्वजों का जीवन इस धरती पर कैसा रहा होगा, वो कैसे जीते होंगे, उनका अस्तित्व इस धरती पर कैसे आया, उनका विकास कैसे हुआ। आइए आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे। दोस्तों, ब्रह्मांड और दुनिया हमेशा से ऐसा नहीं है जैसा कि आज हम देख रहे हैं। आज भी धरती पर ऐसे कई रहस्य हैं जिनका वैज्ञानिकों ने पता नहीं लगा पाया। हम इंसानों के बारे में सब कुछ जानना तो चाहते हैं कि इस धरती पर मानव का अस्तित्व कैसे आया था, जैसे कि इंसानों का विकास कैसे हुआ, आदि मानव कैसे रहते थे, इनका जीवन कैसा था उस वक्त जब खाना पकाने के लिए आग का आविष्कार नहीं हुआ था, चलने के लिए सड़कें नहीं थी और रहने के लिए घर नहीं था। उस वक्त हमारे पूर्वजों का जीवन कैसा रहा होगा। दोस्तों, लाखों वर्ष पूर्व इस पृथ्वी पर मानव का जन्म हुआ था। पहले मनुष्य 4 पैरों पर चलता था और वह जंगलों में रहता। अक्सर वह जंगली जानवरों का शिकार भी हो जाता था। पेड़ों की जड़ें, पत्तियां, फल फ्रूट इत्यादि खाता था। छोटे छोटे जानवरों को मारकर उनका कच्चा मांस खाता था। वह वस्त्र नहीं पहनता और पूरे जंगल में नग्न घूमा करता था। वह घूमते तो रहता, यही बानर जैसा मानव खाने की तलाश में यहाँ वहाँ भटकता रहता। लेकिन रात होने पर वह जानवर की सुरक्षा एवं ठंड से बचने के लिए गुफा जैसे स्थानों पर सो जाते या फिर मिलकर रहते थे। लेकिन ज्यादातर आदि मानव पेड़ों पर चढ़कर ही सोता था और इस तरह से रात में जंगली जानवरों से अपनी सुरक्षा करता। लेकिन कभी कभी उन्हें जंगली जानवरों का सामना भी करना पड़ता, खास करके यह तेंदुआ जैसी प्रजातियों का, क्योंकि यह एक ऐसा जानवर होता जो आदि मानव को देखते ही मार डालता था। इसीलिए इनसे बचने के लिए ये जंगल में एक साथ घूमते थे। वैज्ञानिक का मानना है कि जब आदि मानव ने पेड़ों पर लगे फलों को देखा होगा, तब उनको तोड़ने के लिए वह धीरे धीरे अपने हाथ को आगे बढ़ाया होगा और अपने शरीर को संतुलित करते हुए 4 पैरों के बजाय 2 पैरों पर खड़ा करने की कोशिश करता होगा। उस प्रकार उनके 2 हाथ स्वतंत्र हो गए, जिनका उपयोग यह धीरे धीरे किसी चीज को खोजने, पकड़ने व उठाने में करने लगा। और इस तरह से वह 2 पैरों का उपयोग चलने के लिए, वो हाथों का उपयोग काम करने के लिए करने लगा। यह हमारे पूर्वज थे जिन्होंने जमीन पर मानव सभ्यता का पहला कदम रखा। यह है पिरोलापिथेकस। इनका दिमाग एक सेव जितना बड़ा था और इनकी लंबाई लगभग 4 फीट से 5.5 फीट तक होती थी। यह हमारे वंश के सबसे पहले सीधे चलने वाले रिश्तेदार हैं। कई सालों के विकास क्रम के बाद ये 2 पैरों पर चलने लगे थे। जब ये 2 पैरों पर चलना शुरू किया तो उन्हें चलने में काफी आराम मिलता और ऊर्जा कम खर्च होती थी और यह चलते चलते भी खा सकते थे। इस तरह से मनुष्य के शरीर में धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा। जब वह पैरों पर खड़ा हुआ तो ज्यादा दूर तक देख सकता था। आसपास के चीजों को देखने के लिए पूरे शरीर को नहीं घुमाता, बल्कि सिर्फ गर्दन को घुमाकर देख लेता था। उपयोग पेड़ों की टहनियों पकड़कर फल तोड़ने, खाना लाने या फिर किसी जंगली जानवरों को मारने के लिए भी करने लगा। उसी वक्त इनका दिमाग धीरे धीरे डेवलप हुआ तो उन्हें बल बुद्धि मिला और वह पीठ के बल भी सोने लगा था। इस प्रकार शारीरिक परिवर्तन हुआ। यह परिवर्तन 1-2 साल या 10 साल में नहीं, बल्कि इसमें करीब हजारों लाखों साल लग गए थे। साथ ही मानव के सोचने और समझने की शक्ति में भी काफी विकास हुआ। वह स्पष्ट तरीके से रोने, हंसने व आवाज निकालने में निपुण हो गए थे। दोस्तों, आपको यह जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि आदि मानव बहुत ज्यादा शारीरिक रूप से कमजोर हुआ करता था, जैसा कि आप यहाँ इस वीडियो में देख रहे हैं। इनका शरीर तो कमजोर होता ही, साथ में इनका माइंड पावर भी इतना विकसित नहीं था। उस वक्त ये जानवर इंसान की तरह पेड़ पर चढ़ सकता था। यही कारण है कि ये आदि मानव जंगली जानवरों से बचने के लिए दूसरे जंगलों में भागते या फिर कहीं दूर जगह चले जाते थे। धीरे धीरे इन आदि मानवों में सोचने और समझने की क्षमता आई तो अपनी सुरक्षा के लिए इन्होंने झुंड में रहने लगा और वो पहले से और ज्यादा सतर्क हो गए। यानी कि आदि मानव हमेशा भोजन की तलाश में जब जाते तो आपस में झुंड बनाकर जाते थे और एक उसमें मुखिया होता था जो सभी को लीडिंग करता। इधर उधर वो भोजन की तलाश तो करते ही थे, साथ में वह बचे हुए भोजन को जमा करके बाद में उन्हें खाते थे। इनका जीवन किसी तरह से गुजर बसर हो रहा था। इनका एकमात्र लक्ष्य होता किसी भी तरह से अपना पेट भरना। दोस्तों, कहते हैं हम इंसानों का अस्तित्व इस
धरती पर आज का नहीं बल्कि कई सदियों, कई लाखों, कई हजारों साल पुराना है और ये मानव ने कई चुनौतियों का सामना करते हुए यहाँ तक पहुँचा। पहले यह जानवरों का कच्चा मांस खाया करते थे। कुछ समय बीत जाने के बाद हर एक दिन की घटना ने इन आदि मानवों के जीवन में कुछ नया मोड़ लाता गया। एक दिन उन्होंने खेल खेल में पत्थरों को आपस में रगड़ा तो उससे चिंगारी उत्पन्न हुई और जाके सूखी पत्तियों पर गिरी, जो कि उस जंगल में पत्तियां सूखी थी, इसीलिए उसमें आग लग गई। तब ये आदि मानव समझ गए कि दो पत्थरों को आपस में रगड़ने से चिंगारी उत्पन्न होती है और आग निकलती है। उसके बाद जब इन्होंने आग जलाना सीखा तो वो आग से पशुओं को पकाकर खाने लगे, अन्य फलों को भी पकाकर खाते थे। पका हुआ खाना खाने के बाद इन्हें अच्छा और स्वादिष्ट लगा। तब आदि मानव समझ गए कि पका हुआ मांस खाने से चबाने में काफी सुविधा होती है और उनका मांसपेशियां भी काफी भराने लगी। कुछ दिन, कुछ महीने बीतने के बाद आदि मानव का माइंड काफी विकसित हो गया, क्योंकि उन्होंने मांस खाना शुरू कर दिया था। वह आग का इस्तेमाल आदि मानव ठंडी में अपने शरीर को गर्म करने के लिए करते, जंगली जानवरों को भगाने के लिए अपने गुफा के मुहानों पर भी जलाते थे। उसके बाद उन्होंने पत्थर से हथियार बनाना भी शुरू किया। एक पत्थर को दूसरे पत्थर पर टकरा टकरा कर नोकीला धारदार हथियार बनाते, उससे चिंगारी निकलती और जब सूखे घास पर आग लगती तो बहुत खुश होते और इन्हीं हथियारों के बल पर ये जंगली जानवरों का शिकार करते। उस वक्त ये आदि मानव को काफी एहसास हो चुका था कि अब हम थोड़ा बहुत आगे निकल चुके हैं। मतलब इन्होंने आग जलाना सीख लिया, पत्थर से औजार बनाना सीख लिया और समाज में रहना भी सीख लिया था। अब इनका आगे का लक्ष्य था हम इंसानों का विकास और संतानों का विकास। धीरे धीरे इनका मानसिक और शारीरिक विकास दोनों बढ़ता गया और आने वाले दिनों में ये काफी विकसित और डेवलप होते चले गए और कई लाखों एवं हजारों सालों के विकास क्रम के बाद आज आदि मानव से आधुनिक मानव तक पहुंच गए। यहाँ तक आने में इन्हें कोई चुनौतियों का सामना करना पड़ा और कई हजारों सालों के विकास क्रम के बाद आज हम मानव धरती पर राज कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये था हम इंसानों के अस्तित्व के विकास की कहानी।